नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में आज भारी और बड़ी गिरावट आ चुकी है। इस गिरावट के बाद आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसी के ऊपर बात करने वाला हूं। और ये गिरावट कितनी टिकाऊ है, क्या यहाँ पे आपके लिए फ्रेश खरीदारी के मौके हैं या फिर बस खत्म, अब जो है अपना माल छोड़ दें बाजार में और चुपचाप बैठ जाएं, वो एक बेटर ऑप्शन है। ये मार्केट क्यों गिर रही है, इन सब टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं मैं अगले 5 मिनट में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्केट का अपडेट, निफ्टी 170 पॉइंट्स डाउन डेज लो पे, और जो एक साइकोलॉजिकल जो एक सपोर्ट बन रहा था, जो मैं आपसे कह रहा था कि मार्केट कहीं नहीं जाने वाली, 17,800 17,775 नीचे, 18,200 18,250 ऊपर, आज उस साइकोलॉजिकल लेवल का इंट्राडे में तो ब्रेकडाउन होते हुए दिख रहा है। आप देखिए अभी 10 बज रहे हैं, 10:08 का समय हो रहा है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं मैं। एंड स्टार्टिंग में वो लेवल ब्रेक करके मार्केट नीचे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट सस्टेन नहीं, मैं तो कह रहा हूं डेज लो ही लगा रहा है कंटिन्यू। अभी तो साइडवेज भी नहीं हुआ। एक होता है कंटिन्यू गिरना, एक होता है फिर कंटिन्यू गिर के साइडवेज हो जाना, जिसके बाद हम फ्रेश सेलिंग है फिर फ्रेश अप मूव दिखते हैं। तो अभी तो कंटिन्यू डाउन ही जा रहा है, कितना जाएगा अभी तो पता ही नहीं है। ठीक है, पहले तो लेवल समझ लीजिए कि मार्केट जो यहां से गिर रहा है कितना गिर सकता है। जो एक लेवल था नीचे में, मैंने जो रेंज बताई, सो रेंज का नीचे का लेवल था जो आप सभी को पता है, 17,800 एक रेंज थी। वो ब्रेक होने के बाद मार्केट कितना गिर सकता है, तो वो है 17,650 से लेके 17,550 तक का। ठीक है, यानी कि 150 पॉइंट की गिरावट और दिखती है। और मार्केट आ गया 17,700, कितना नीचे रह गया 70 पॉइंट। पहला लेवल तो नीचे 70 पॉइंट ही है, मतलब जो लेवल ब्रेक करके नीचे तक जाना था वो ऑलमोस्ट आ गया है। अब यहां से फ्रेश शॉर्टिंग कितना आपको बेनिफिट दे सकती है, ये आप खुद सोचिए। मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी रिस्क होगी ये। अब यहां मार्केट पैनिक सेलिंग शो कर रहा है, क्योंकि एक रिटेल इन्वेस्टर इतना नहीं सोच रहा होगा कि क्या करना है। ऊपर से ब्रेकडाउन हो गया, बस उससे इतना देख रहा है, पैनिक दिख रहा है मार्केट में। इस समय पैनिक सेलिंग चल रही है, जो कि मैं कहता हूं कि पैनिक सेलिंग सबसे गलत सीन होता है। पैनिक सेलिंग जिस दिन हो जाए उस दिन बॉटम हो जाता है, ऐसा लगता है। बट बॉटम तो तब होगा ना जब हम गिर रहे होंगे, अभी तो हम गिरना ही स्टार्ट हुए। पहले मैं आपको बता दूं ये मार्केट गिर क्यों रहे हैं, इसका कोई पर्टिकुलर रीजन है ही नहीं। मार्केट स्टार्टिंग से जनवरी मंथ में वीक है। कुछ सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन आपको देखने को मिल रहा है, अदरवाइज पूरा मार्केट वीक था। आपसे कंटिन्यू कह रहा हूं कि देखिए स्टॉक्स में छेड़खानी करो ही मत। स्टॉक मार्केट ऊपर आ रहा है इंडेक्स लेवल पे, लेकिन स्टॉक्स ऊपर नहीं आ रहे। मार्केट नीचे जाता है तो आपकी पोर्टफोलियो पूरी तरीके से लाल हो जाती है। सेम आज होता हुआ दिखा है। गिरावट के सबसे बड़ा रीजन है बैंक निफ्टी। अब किस हिसाब से फंसाया गया हम लोगों को, ये समझने की कोशिश करें तो बैंकिंग स्टॉक्स के नंबर शानदार, स्टॉक ऊपर गए 43,000, बैंक निफ्टी लीड कर रहा है बोला गया सबको, एंड अचानक से बैंक निफ्टी ने डुबा दिया पैसा। आज की गिरावट का मुख्य कारण है बैंक निफ्टी। अब बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो वहां बड़ी पिटाई पड़ी है। बैंक निफ्टी आपके लिए आज लगभग 2% से ज्यादा डाउन है, और पीएसयू बैंकिंग स्टॉक 3% ऑलमोस्ट डाउन है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें, इंडाइसेस स्पेसिफिक बात करें तो एडवांस शेयर्स की बात करें तो 363 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने अराउंड 1620 शेयर्स नेगेटिव है एनएससी पे। पूरा चौतरफा बिकवाली है। मिड कैप इंडेक्स लगभग 1.12% डाउन है, स्मॉल कैप लगभग 1.12% डाउन है, निफ्टी बैंक 2.25% डाउन है, निफ्टी लगभग 1% डाउन, सेंसेक्स भी 1% डाउन। सेक्टर स्पेसिफिक ऑटो हरियाली दिखा रहा है, वो भी 1.5% के समथिंग। फार्मा में भी अच्छी रुझान दिख रहा है, और एफएमसीजी फ्लैट है। सबसे कम गिरावट आईटी में, जो मैं आपसे कह रहा हूं सेक्टर ऑफ दिस ईयर है। अब यहां पे ऑटो से बात करें तो मैंने कल आपसे कहा था टाटा मोटर्स ऐसा कैंडिडेट है तो 3% तक गैप अप ओपनिंग देना चाहिए नंबर्स के बाद। बहुत शानदार नंबर है, देख लीजिए आप। टाटा मोटर्स मार्केट को लीड कर रहा है आज के सेशन में। टाटा मोटर्स की बात करें तो आपके लिए जो प्राइस है वो 6.5% कूदता हुआ दिख रहा है। लगभग 446 480 का जो हमारा टारगेट है जल्दी अचीव हो जाएगा। अब यहां से भी सवाल होगा क्या फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं ले सकते। मार्केट का मूड माहौल कहां है, और आप इस समय एक 6.5% ऊपर स्टॉक में फ्रेश एंट्री की बात करें तो ये बिल्कुल गलत डिसीजन हो सकता है। यहां मार्केट को केवल और केवल आपको देखना चाहिए, कुछ भी करोगे गलत पड़ेगा। यही मैंने आपसे वेंसडे कहा था, यही मैं आज कह रहा हूं। अब आते हैं थोड़ा सा डाटा के ऊपर। अगर मैं ऑप्शन चेन के डाटा की बात करूं तो कुछ शो नहीं हो रहा, कुछ भी शो नहीं हो रहा। मतलब 30 40 50 हजार कॉन्ट्रैक्ट ओआईएन चेंज दिख रहा है, एंड आज फ्राइडे है। डाटा की बात करना ही गलत होगा पहली बात तो। अभी तो पूरा वीक पड़ा है एक्सपायरी के लिए, बहुत चेंज होगा डाटा, तो अभी ज्यादा नहीं कुछ बात करेंगे। बट इतना बता दूं कि कहीं कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है, कहीं कोई बड़ा रेजिस्टेंस भी नहीं है। पूरा मार्केट खुला हुआ है, ऊपर भी 40 50 हजार कॉन्ट्रैक्ट है मैक्सिमम, नीचे भी 40 50 हजार कॉन्ट्रैक्ट है मैक्सिमम।
हर एक स्ट्राइक प्राइस पे। तो ज्यादा कुछ है नहीं, मार्केट बात करते करते 17,700 भी ब्रेक कर दिया। अब नीचे में पहला लेवल है 17,650, फिर 17,600 और 17,550 फाइनल लेवल होगा जहां तक मार्केट नीचे गिर सकता है। बड़ी पैनिक सेलिंग हुई है और अब अगर मार्केट आज इन्हीं लेवल्स के आसपास क्लोजिंग देता है तो हमारे लिए 17,800 एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। इस सब गिरावट में एक चीज अच्छी है, पता है क्या, कि बजट से पहले हम लोग कमजोर हो गए। अब बजट पे फ्रेश कमजोरी की उम्मीद कम कर दी। मैं कह रहा था ना कि बजट तक तो कुछ होगा नहीं और बजट के बाद ही मेरा व्यू ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, मुझे लगता है नीचे तक आएगा। अब मैं आपसे ये कह सकता हूं कि बजट में ना कुछ नेगेटिव हो गया तो ज्यादा कुछ डाउनसाइड रहा नहीं, मतलब डाउनसाइड तो अनलिमिटेड है, बट ऐसा लगता है कि अब इतना नेगेटिव नहीं होगा कि हमें और गिराया जाएगा। मेरे को यही था कि 17,500 17,200 मैक्सिमम दिखता है, तो अब यहां से गिरावट कम दिखती है। मैं अभी भी आपसे कहूंगा, अगर आपने अभी तक अपने स्टॉक्स को नहीं बेचा है तो अब आपको रीचेक करनी है अपनी पोर्टफोलियो, यानी कि 17,700 के नीचे डेफिनेटली पोर्टफोलियो को रीचेक मारो। पोर्टफोलियो में जो अच्छे शेयर्स नहीं है, अच्छे हैं बेकार है, कैसे पता लगेगा? यार लॉस से मत कंपेयर करना कि इसमें इतना लॉस है ये तो नहीं बेचूंगा मैं। आपको कंपेयर करना है उनके फंडामेंटल से, उसके रिजल्ट्स कैसे हैं। देखिए आईसीआईसी बैंक स्टॉक गिर रहा है लेकिन रिजल्ट्स अच्छे थे, एक्सिस का रिजल्ट अच्छे थे, पीवीआर के रिजल्ट्स अच्छे थे, इन्हें मत बेचो आप, ठीक है। तो आपको कंपेयर करना है उनका पीयर कंपैरिजन, उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न, उनके बैलेंस शीट थोड़ा सा अगर वो नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, कितने मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहे हैं, नंबर्स कैसे पेश करें, बस ये 4-5 चीजें चेक कर लीजिए। अगर सब कुछ टिक आ जाए, राइट टिक, तो आप रखिए, अदरवाइज उससे कहो भाई अब आप जाइए बाहर, अभी समय खराब है। तो मेरे हिसाब से अब पोर्टफोलियो चेक करने का समय आ चुका है। तो ये मेरी पहली वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। और ये जो गिरावट है ना कुछ स्पेसिफिक रीजन से भी है, लाइक बैंकिंग एंड अदानी ग्रुप, उसके ऊपर मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।